अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। किराए पर देना है 30/40 का हॉल, सेपरेट टॉयलेट, बाथरूम, पार्किंग की सुविधा, शांत माहौल, खुशगवार वातावरण, चौरास्ता, शहर का मशहूर एरिया, शिक्षा सेंटर के माहौल में, जुना पेड़गांव रोड से करीब दरगाह रोड, आजम चौक के पास, सरकारी निम सरकारी कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, एकेडमी, स्टडी सर्कल, एनजीओ, अन्य ऑफिस के लिए किराए पर देना है। एड्रेस प्रोफेसर पठान एस.जे. अबाबिल, प्लॉट नंबर 286, इनायत नगर, परभनी। संपर्क अशरफ खान, मोबाइल नंबर 9527091671। परभनी जिले के मस्जिद में 50 से 70 लोग घुसते हुए पुलिस बनी तमाशाई से दहशतगर्दों ने दुकान और गाड़ियों का किया तोड़फोड़। फिरियादी को दोपहर से लेकर देर रात तक बिठाकर लेते हुए फिरियादी के साथ आने वालों पर ही कार्रवाई करने की थाना इंचार्ज ने दी धमकी। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि परभनी जिला एवं तहसील के डैटना में जो बाजार भरता है बुधवार के रोज, उस बाजार के इलाके में 1341 में जामा मस्जिद निर्माण हुई है। उस समय वहां पर डैटना पुलिस थाना भी बनाया हुआ था। ऐसी बात का वहाँ की जानकारी वहाँ के लोग देते हैं। उसी मस्जिद में हमेशा की तरह नमाज अदा की जाती है और मस्जिद के सामने मैदान में बुधवार को बाजार भरता है और तीनों तरफ से मंदिरें हैं। गंगा जमुना तहजीब या एकता का माहौल मंदिर मस्जिद से देखने को मिलता है। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से डैटना के गांव को किसी की नज़र लग गई है। ना मालूम यहाँ के कुछ बदमाश दो समाजों में जहर मिलाने की काम कर रहे हैं, दूरियां निर्माण करने को लगे हुए हैं। इसी तरह की घटना तारीख 22 मई 2022 रविवार के रोज हुई है। हमेशा की तरह जामा मस्जिद के दोपहर यानी कि ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए शाकिर खदीर कुरैशी उम्र 23 साल ये वहां जाकर इमाम मौज़न देख रेख करने वाले ताजुद्दीन शेख वहां नहीं होने पर अजान का वक्त हो जाने के कारण शाकिर कुरैशी अजान देने के लिए गए। लेकिन सामने मैदान में मोहन कछवे इनके लड़की की शादी का मुहूर्त दोपहर 12:30 बजे का था। वहाँ शादी चल रही थी। फिर भी शाकिर कुरैशी ने दोपहर 1:30 बजे के बजाय ये अजान 1:35 को दी। वजू के लिए बाहर वो मस्जिद के नल पर आए तो वहाँ पर मुकेश कछवे के साथ कुछ लोग तादाद में युवक आते हुए मस्जिद का गेट खोलकर हमारी शादी के समय तूने अजान क्यों दी कहकर लांडे बहुत मस्ती में आ गए, इन्हें देखना पड़ता है। ऐसा कहते हुए शाकिर कुरैशी को गाली गलौज करते हुए मस्जिद का गेट खोलकर बाहर जाते हुए मस्जिद पर पथराव किया, जिसमें मस्जिद का लाइट फूटा, सीसीटीवी कैमरे की कुछ नुकसान हुआ है, ऐसा यहाँ के स्थानीकों ने बताया है। इस घटना की जानकारी पुलिस थाने को शाकिर कुरैशी ने दी और मस्जिद के प्रमुख शेख दस्तगीर शेख याकूब रहने वाले डैटना इन्हें बताई और पुलिस स्टेशन जाते समय शाकिर कुरैशी नूरानी मदरसा में गए। वहाँ कुछ लोग थे, उन्हें ये घटना की जानकारी दी, जिस पर शेख दस्तगीर शेख याकूब, शेख खाजा, शेख खदीर, शेख अदिल, शेख अहमद ये घटना स्थल पर जाकर जायजा लिया और सभी नूरानी स्कूल के पास मिलने पर शेख फयाज, शेख कबीर, पठान शकील इन्हें साथ लेकर पुलिस स्टेशन में तकरार देने के लिए गए। लेकिन डैटना पुलिस थाने के पुलिस का रवैया कुछ और ही दिखाई दिया। फिरियादी के साथ आने वालों पर आपने शादी के दौरान ही क्यों अजान दी ऐसा कहते हुए तुम पर कार्रवाई की जाएगी ऐसा डराया गया। ऐसा कहने पर फिरियादी को दोपहर से लेकर देर रात तक बिठाया गया। उन दहशत फैलाने वालों का मनोबल बढ़ते हुए उन दहशतगर्दों ने रास्ते पर के शाकिर कुरैशी और अन्य के दुकानों की तोड़फोड़ कर कुछ गाड़ियों का भी नुकसान किया। लेकिन इस घटना की जानकारी यहाँ के कर्तव्यदक्ष एसपी जयंत मीना और सहायक एसपी अविनाश कुमार डीवाईएसपी इन्हें जानकारी मिलते ही देर रात घटना स्थल पर जाकर उन्होंने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरमियान 22 मई 2022 के दोपहर 1:30 बजे के दरमियान हुई घटना की फिरियाद लेते हुए शाकिर कुरैशी की फिरियाद पर मुकेश कछवे, राम प्रसाद अशोक कछवे, सूरज गज्जू कछवे पान पट्टी वाला के साथ 50 से 70 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत कलम 143, 147, 148, 149, 336, 505/2, 506, 427, 135 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। फिलहाल अपराधी आजाद फिर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद दहशतगर्द फैलाने वालों को, अपराधियों को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है, जबकि डैटना में डर का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ के परिस्थिति को नियंत्रण रखते हुए पुलिस को तैनात किया गया है। दरमियान आज तारीख 23 मई 2022 सोमवार के रोज सामाजिक कार्यकर्ता सैयद खादर, जलील पटेल, सिराज खान ये डैटना पहुंचकर वहां के डैटना पुलिस थाने से जानकारी लेते हुए डैटना के जिम्मेदार यहाँ के मौलाना हाफिज इनसे मिलते हुए अखिल शेख, सत्तार भाई, नदीम भाई, मस्जिद के जिम्मेदार से मुलाकात करते हुए जिसने भी गलत हरकत की है उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनको कार्रवाई करने लगाएंगे और उसी तरह आपके डर और खौफ को बाहर निकाले और भाईचारगी के साथ रहे, ऐसी बात करते हुए शांतता प्रस्थापित करने की बात कही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी ज़िले के परभनी तहसील में जो डैटना गांव आता है, इस गांव में खदीम मस्जिद
1341 में बनी हुई निज़ामकालीन, जबकि यहाँ की मस्जिद और यहाँ का जो पुलिस थाना है वो एक साथ ही बना हुआ है, ऐसा यहाँ के गाँव वासियों का कहना है। लेकिन कल एक ऐसी कालिमा का घटना हुई कि 22 तारीख के रोज़ ज़ोहर की नमाज अजान होने की टाइम पर यहाँ पर ये जामा मस्जिद कही जाती है, डटना की जामा मस्जिद है। ये डटना की जामा मस्जिद के अंदर एक शख्स आकर अपनी अजान देते समय सामने चढ़ी शादी में से, और उसी तरह शहर के इस गांव के कुछ शरपसंदों ने इस पर मस्जिद के अंदर हमला किया, उस बच्चे को मारा और एक नई घटना निर्माण कर दी। आइए हमारे साथ यहाँ के डटना के शेरू भाई जुड़े हुए, हम शेरू भाई से पूछते हैं, शेरू भाई यहाँ की ये मस्जिद कब की है और कब से ये समझो ये निज़ाम के ज़माने से बनी हुई है जी। हाँ, पुलिस स्टेशन और ये साथ ही बने हुआ है। हम यहाँ कब से नमाज पढ़ाते हैं? यहाँ नमाज को तो आप हमारे हिसाब से 30-35 साल से आते हैं। आप आते हैं? हाँ। तो यहाँ पर ये सब ये देखते हैं कि आजू बाजू ये मंदिर मस्जिद सब ये दिखते हैं, भाईचारे का माहौल, तो हाँ। क्या बात है? पहले भाईचारा था, अभी 2 साल से जैसा परेशान कर रही है। परेशान है। हाँ। तो ये बोल रहे हैं गाँव के लोग के अंदर से कुछ शरपसंद जो है, क्या वो पूछ पता नहीं आप लोग को। अच्छा। हाँ। शेख हारून भाई मेरा नाम है। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र 60 है। 60 है। हाँ। आप कब से आते हैं नमाज पढ़ने? मेरे को समझता हुआ समझ नहीं यहाँ की नमाज को आते बचपन से? हाँ। बोले ये मस्जिद पहले कैसी थी और अब कैसी है, निज़ामकालीन जो दिखाई है? अभी तो जो शहर पैदा करे, अभी उसके पहले से तो नहीं था। हम दोनों का भी तो मिलाप था, एक दूसरे को करते थे, वैसा कुछ उजर नहीं था। कि अभी यहाँ से शुरू करे इन्होंने, 1 साल 2 साल से चढ़ा हमारे यहाँ तकलीफ देना। क्या करते दूसरा हैं? कुछ कीजिए। ये कुछ तो भी आप यहाँ आने का, कुछ शेयर करने का, गाली गलौज करने का। अच्छा आज़ान देने के टाइम में उन्होंने कल ये करे ना, हमला करे, अच्छा। मारहान करे उसको आज़ान देने के टाइम में। कौन था आज़ान देने वाले? कौन थे वहाँ? क्या बोल के कालो कुरैशी थे वो शादी का टाइम, हमारे शादी के टाइम में तुमने शायद आज़ान नहीं देना, बंद करो, ऐसा करके बोले, ऐसा बोल के मारे उन्हें। अच्छा। हाँ। मेरा नाम शेख नदीम है। मैं यहाँ पे कैसा, यहाँ पे हमारे लोगों के तो ज़्यादा घर नहीं, कोई नहीं, नमाज को कोई नहीं आता बोल के मैं अक्सर यहाँ पे नमाज को आते रहता। अच्छा। नमाज पढ़ने को यहाँ जाते रहता हूँ। अच्छा। तो यहाँ पर अब जो कल हुआ मामला, हाँ, इतवार का दिन, कल 22 मई जोहर को में है शादी थी बोलते। हाँ। शादी के टाइम में है तो उन्हें आधा दे रहा था बच्चा, तो बच्चे को क्या मारहान करे बोलते। अच्छा। ये थे हमारे साथ शेरू भाई, नदीम भाई और जिस तरीके से यहाँ के बुजुर्ग लोग। ये मस्जिद जो तो इसको जामा मस्जिद, डटना की जामा मस्जिद कहा जाता है। ये शनिवार बाज़ार जो सामने ग्राउंड है, वो ग्राउंड में शाम जो तो शनिवार बाज़ार भी भरता है। यहाँ पर बुधवार के रोज़ जो तो ख़ास तौर पर बुध यानी बुध के दिन यहाँ पर बाज़ार भरता है। तो बाज़ार, और ये सबसे पहली मस्जिद यहाँ डटना की होने की बात बताई जा रही है। तो यहाँ पुरानी ये मस्जिद होने के बाद यहाँ पर यानी कि जिस तरह क़ानून की तौर तरीक़े बताते हैं वो पूरे तरीके से यहाँ पर कंप्लीट है। और ये यानी कि आप लगाइए कि निज़ामकालीन मस्जिद होने के बाद यहाँ पर ये शर पसंद करना और ये शर का माहौल बनाते हुए अपने ज़िले को कालिमा लगाना, ये कौन सी इंसानियत सिखाती है? जबकि यहाँ पर हमारे पास अच्युत महाराज दस्तपुरकर, इन्होंने ये बात बताई थी कि जिस वक्त यहाँ पर पोखरनी, डटना पोखरनी, नरसिंह पोखरनी, वहाँ पर ईद मिलाप का कार्यक्रम लिया गया और वहाँ भाईचारगी का गंगा जमनी का तहजीब बताई गई। तो सो अच्युत महाराज दस्तापुरकर ने ये बात बताई थी कि जब उनके कीर्तन के समय अचानक उनका माइक बंद गिर गया, स्पीकर बंद गिर गया, तो वहाँ से जा रहे अपने मौलाना ने कहा कि भाई क्यों आज कीर्तन क्यों बंद है? तो उन्होंने बताया कि भाई माइक बंद है। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने मस्जिद का ले जाइए और माइक लगाकर वहाँ पर जो तो दिन भर रात भर जो तो वहाँ कीर्तन रहा और मस्जिद का माइक और साउंड जो तो वहाँ पर लगाया गया। महाराजांचं कीर्तन आहे आणि मंदिरातलं माईक बंद पडलंय, तर ते मौलानाजी म्हणले मग आपलं घेऊन जा ना। तर मस्जिदमधलं माईक मंदिरमध्ये नेऊन मग बा आम्ही मंदिरातून कीर्तन केलं। ये गंगा जमनी तहजीब जो तो हम नरसिंह पोखरनी से देखना पड़ती है। और यहाँ डटना में ऐसी क्या बात है? कौन है वो शैतान जिसने जो तो ये माहौल दो इंसानियत में जो तो दरार निर्माण कर रहा है? उसको यहाँ का पुलिस प्रशासन ने शिक्षा देना चाहिए। यही ये नागरिकों की मांग है, ताकि आने वाले जो शर पसंद है उसको ब्रेक लग सके, उनको जो तो रुकावट लग सके। इसलिए ये माहौल को देखते हुए यहाँ पर जो शर पसंद थे उन लोगों पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। हमारी यहाँ के कर्तव्यदक्ष एसपी, एडिशनल एसपी और उसी के साथ यहाँ के डीवाईएसपी, इनसे हमारी अदबन गुजारिश है और मांग है कि इस माहौल को ऐसा नज़रअंदाज करने वाले उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई करना चाहिए। अगर से तुरंत कार्रवाई होती तो आज ये घटना को दूसरी तरफ भी हमको गालबोट लगने का माहौल नहीं दिखाई देता। यही हमारा यहाँ बताने का मकसद है और उद्देश्य है। परभनी ज़िले के डटना में जो जामा मस्जिद है वहाँ को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, वो हाहाकार की मकसद क्या था, कुछ हम आपके सामने व्यूअर्स और दर्शक सामने ये बात बताना चाह रहे हैं कि जिस बच्चे ने वहाँ पर अजान दी थी और अजान का वक्त क्या था और कैसी टाइमिंग थी और वो लोग जो शर पसंद अंदर आए मस्जिद में वो किस तरह से आए, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। नाम बोलो। मेरा नाम है शाकिर कुरैशी। मैं मिस्त्री काम करता हूँ। मैं टाइमिंग देखकर आज़ान देने के लिए मस्जिद में गया। 1:30 बजे का टाइमिंग था आज़ान देने का, 5 मिनट मैंने लेट आज़ान की। क्यों? उनकी शादी चढ़ी थी इसलिए। बाजार में शादी? बाज़ार में उनकी शादी होने के बाद मैंने आज़ान दी। 5 मिनट आज़ान दी। आज़ान देकर वज़ू करने के लिए गया
तो उनके बच्चे डायरेक्ट मारने के लिए आंग पे आए। अच्छा मारने के लिए आंग पे आए और गचानी पकड़े और गाली दी। अच्छा इस माइक इसको पत्थर मारे, कैमरे को पत्थर मारे, मस्जिद में गए और लाइट फोड़े अच्छा और टुट्टी को पत्थर मारे और गाड़ी एक फोड़े। तो ये मस्जिद का जो मामला था, तो मस्जिद में जब आए तो कितने लोग थे आए वाले कम से कम 100-150 लोग थे। मस्जिद के अंदर घुसे हुए? तो वहाँ पर कोई पुलिस वगैरह कोई रिपोर्ट आपको यानी कि सुरक्षा के लिए नहीं दिखाई दी? नहीं, कोई नहीं था कोई वहाँ। भी बंदोबस्त नहीं था। हमारा न्यूज़ आपको ये किस तरह पसंद आ रही है, इस पर ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर जितना हो सके उतने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये न्यूज़ किस तरह पसंद आ रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.